राम राम। कहते जब भक्त पे कोई कष्ट आता है, जो सच्चे भक्त होते हैं, भगवान उसकी लाज रखने, उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। नरसिंह मेहता भगवान के एक ऐसे भक्त थे। बाल्यकाल में ही उनकी माता का देहांत हो गया। वो सारे भाई बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन नरसिंह मेहता ना कभी स्कूल गए, ना पढ़ाई लिखाई में कभी उनका मन लगा। उनका मन तो केवल द्वारकाधीश के चरणों में लगा रहता था, भगवान के चरणों में लगा रहता था। उनकी दादी थी जो उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। वो दादी ने ही उनके प्रति प्यार दिखाते हुए छोटी अवस्था में ही नरसिंह जी का विवाह करवा दिया। लेकिन उनका भाग्य देखिए, उनकी एक बेटी हुई, एक बेटा हुआ। उसके बाद नरसिंह जी की पत्नी का भी देहांत हो गया। उनकी बेटी का नाम रमा था। सामूहिक परिवार में पलकर वो बच्ची बड़ी हुई, उसका विवाह कर दिया गया। अब उसके बाद उनके भाइयों के मन में ये आ गया कि ये काम काज तो कुछ करता नहीं, सारा दिन भगवान के भजन में लगा रहता है। कल कोई हमारी जो जायदाद है, जितनी हमारी संपत्ति है, उसमें से हिस्सा मांगेगा, इसलिए इसको घर से निकाल दो। लेकिन भगवान ने उसकी इतनी परीक्षा लेनी थी, उसे अच्छे से ज्ञात नहीं था। उसके 13 वर्ष के पुत्र का भी देहांत हो गया। अब नरसिंह अकेले रह गए। भाइयों ने धक्के मार के घर से बाहर निकाला। उसने उस दहलीज पे माथा टेका कि आपने जो सोचा होगा वो मेरे लिए अच्छा होगा, इसलिए मैं आपको किसी बात की कोई शिकायत नहीं करूंगा और यहाँ से चला जाता हूँ। वो वहाँ से चले गए। जूनागढ़ की बात है। वहीं उनके घर से थोड़ी दूर एक गोपाल जी का मंदिर था, द्वारकाधीश जी का मंदिर था, टूटा फूटा। वहाँ नरसिंह रहने लगे। जो लोग वहाँ आते थे, उन्होंने ये तय कर लिया कि सोमवार का भोजन आप दोगे, मंगल का हम देंगे, बुध का हम देंगे। इस तरह पूरे सप्ताह नरसिंह जी को भोजन मिलता रहता था। ऐसा होते होते लगभग 18-20 वर्ष बीत गए मेरे भाई। जो उनकी पुत्री थी रमा, उनकी आगे पुत्री हुई, उसका विवाह निश्चित हो गया कि अब इसका विवाह निश्चित है। तो जो उनकी पुत्री के ससुर थे मनसामल, उन्होंने कहा बेटी, तुम्हारे पिता को भी हम पत्र लिखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि ननिहाल से भात भरने के लिए आया जाता है। अब वो बेटी कुछ नहीं बोली, पर्दे का समय था, वो ससुर के सामने कैसे कुछ बोल सकती थी, शांत रही। अब पूरी पंचायत इकट्ठी की गई उनके आंगन में। उनके ससुर ने पंडित जी को बुलाया कि आप एक भात का पत्र लिखो। उस पत्र में ऐसी ऐसी वस्तुएं लिखी कि इतने मन सोना, इतने मन चांदी, हीरे जवाहरात, 1000 बर्तन, इतने वस्त्र, इतने सूखे मेवे, इतना कुछ लिख दिया कि जो नरसिंह तो क्या, उनका पूरा शहर भी मिलकर नहीं दे सकता। अंदर खड़ी बेटी रमा रो रही है कि मेरे पिता की हैसियत इतनी कहाँ, 22 साल हो गए मुझे अपने पिता का मुख देखे हुए, लेकिन मुझे ये पता भी नहीं लगा कि मेरे भाई का क्या हाल है, मेरी माँ का क्या हाल है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता है कि मेरे पिता को मेरे चाचा ताऊओं ने मिलकर घर से निकाल दिया है और वो किसी मंदिर में रहते हैं, भक्ति करते हैं। वो रो जा रही है, लेकिन सामने जाकर कुछ बोल नहीं सकती। इतने में उसके पति ने इधर देखा तो रमा ने उनको इशारा किया, वो भीतर आए। रमा ने कुंडी लगाई, अपनी साड़ी का पल्लू उनके चरणों में फैला दिया कि ऐसा मत करो, अगर ये पत्र मेरे पिता तक पहुंच जाएगा तो हम तीन की जान जाएगी। मेरे पिता अपने प्राण दे देंगे, मैं भी अपने प्राण दे दूंगी, और मुझे प्राण देते देखकर मेरी बेटी भी अपने प्राण दे देगी। आप ऐसा करो, मेरे सारे जेवर ले लो, मेरे सारे वस्त्र ले लो, लेकिन मेरे पिता को ऐसा पत्र मत भेजो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नियम है, लेकिन उनको आने दो और कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे दुख से खुद दुखी हूं। रमा को ये अपने पति की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पिता तक ये पत्र नहीं पहुंचना चाहिए।
उसने नाई को बुलाया और कहा कि लेन देन की कोई बात नहीं है, मेरे पिता को कहना एक बार आकर चौक पर खड़े हो जाएं। मैंने 22 साल से अपने पिता का मुख नहीं देखा, एक बार मुख देख लूंगी तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद ये लोग मुझे घर से निकाल दें, कुछ भी करें, लेकिन एक बार आए ज़रूर। अब वो नाई वो पत्र लेकर नरसिंह जी के गांव जूनागढ़ पहुंचा। जूनागढ़ पहुंचता है, वो पूछता है जाके नरसिंह सेठ कहाँ रहते। सब ने कहा यहाँ कोई नरसिंह सेठ नाम का, बड़े बड़े वो महलों में जाने लगा। तो इतने में भगवान द्वारकाधीश एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर आए। कहते भक्त का पता, भगवान का पता कौन बताता है? या संत बताते हैं या भगवंत बताते हैं। उन्होंने कहा वो सामने गोपाल जी का मंदिर है, वहां निवास करते हैं, वो सामने भजन कर रहे हैं, वही नरसिंह। नाई ने कहा ये नरसिंह हैं, ये तो बहुत गरीब से लग रहे हैं। उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने कहा जी मैं मनसामल जी ने भेजा, आपके बेटी के ससुराल से आया हूँ, आपकी बेटी की शादी है, उसके लिए ये भात का पत्र है जो आपको दिया है। अब उसके ससुर ने एक काम किया था, जब पूरा पत्र लिखा उसके ऊपर लिखवाया जय श्री कृष्णा। नरसिंह जी ने देखा, कहता ये पत्र मेरे लिए नहीं है, ये तो ठाकुर जी के लिए है। उन्होंने ठाकुर जी के चरणों में रखा और कहा कि देख लेना। और कहते हैं मेहमान आया, आज तो एकादशी है, फलाहार कर लोगे? नाई ने सोचा इसकी अपनी व्यवस्था है नहीं खाने की, ये मेरे लिए क्या फलाहार करेगा। अब हूं ना करते उससे पहले कहता अच्छा आप बैठो, मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ। वो अपना एक किसान मित्र था, उसके पास गए नरसिंह जी और कह रहे थोड़ा बथुआ दे दो। उसके खेत से बथुआ तोड़ा, उसकी धर्म पत्नी को कहा इसको बना दो थोड़ा सा, मेरे घर मेहमान आया, मैं उसको खिलाना है। उधर द्वारकाधीश रुक्मणी जी को कहते हैं, रुक्मणी मेरे भक्त के घर मेहमान आए हैं, 56 भोग बनाओ। 56 भोग बनाया गया, पूरा थाल सजा के भगवान द्वारकाधीश ने मुनीम का रूप बनाया और उसके समक्ष आ गए। नाई सो रहा था, उसको उठाया गया, चौधरी साहब खड़े हो, भोजन करो। कहते आप कौन? कहते मैं नरसिंह जी का मुनीम हूँ, हमारे सेठ जी पैसे को हाथ नहीं लगाते, उनका सारा लेन देन हम करते हैं, तो आप भोजन करो। अब उस नाई की आंखें खुली रह गई कि नरसिंह की हालत क्या, और ये तो सोने के पात्रों में भोजन आ रहा है, 56 भोग। नाई ने भरपेट भोजन किया। उसके बाद भगवान ने एक मुट्ठी भरी और उसको कहा ये लो, ये आपकी दक्षिणा है। जब उसने खोल कर देखा तो उसमें हीरे जवाहरात थे, स्वर्ण मुद्राएं थी। इसलिए में नरसिंह जी बेचारे आए, बथुआ बनवा के एक थाल में लेकर, और कहा चौधरी साहब उठो उठो। कहते क्यों उठा रहे हो? कहते भोजन कर लो। कहते अभी तो भोजन किया, मेरा पेट भरा, मुझे मत उठाओ। उन्होंने कहा मेरे से मजाक कर रहे होंगे। नरसिंह जी ने कहा चौधरी साहब मैं आपके लिए भोजन लेके आया हूँ। वो कहते आपका मुनीम मुझे अभी अभी भोजन करा के गया, ये देखो सोने के पात्रों में। नरसिंह जी को समझ आ गया कि ये मुनीम नहीं थे, द्वारकाधीश थे। तो नाई वहां गया, उसने कहा आप नरसिंह को गरीब समझ रहे, ये देखो मुझे स्वर्ण पात्र दिए, हीरे जवाहरात तो मुझे दिए दक्षिणा में, आपने तो कम मांग लिया उनसे, और ज्यादा मांगते। अब मनसामल कहता है ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब उसने धन छुपा रखा होगा। अब जब वो शादी का दिन निकट आया, नरसिंह ने वो चिट्ठी उठाई, खोली तो देखकर उसके होश उड़ गए। वो अपने भाइयों के पास गया कि कुछ सहायता कर दो, कुछ मदद कर दो। लेकिन भाइयों ने कहा समझाए नहीं समझता था, कहता था कृष्ण मुरारी है, धन लुटा दिया सब गुंडों में, बन बैठा आप भिखारी है। जा कह दे कृष्ण मुरारी से, क्या कमी है उसके खजाने में, आके वो तेरी मदद करे इस भरे जमाने में। नरसिंह रो के फिर भगवान के पास आए, वो चिट्ठी रखी कि आप ही जानो। अब वो समय आ गया मेरे भाई बहन, उन्होंने कहा मैं 2 दिन तो पहुंचने में लग जाएंगे। उन्होंने कहा मेरे साथ जाने के लिए, भात भरने के लिए कौन होगा? अपने किसान मित्र से उसकी टूटी हुई बैलगाड़ी मांगी, उसके बूढ़े बैल मांगे और वो चल पड़े। साथ में एक आश्रम था जिसमें अंधे साधु रहते थे। उनसे कहा कि आप मेरी देवती का भात भरना है, आप मेरे साथ चलोगे? उन्होंने कहा हमें ले चलो।
वो साधु भी उस बैलगाड़ी में बैठ गए। वो बैलगाड़ी ऐसी थी कि 1 कोस चलती, फिर 2 घंटे बैल आराम करते, तब आगे चलती। इतने में एक छोटा सा बालक गाय चराता हुआ है। कहता, क्या हुआ बाबा, तुम्हारी बैलगाड़ी अटक क्यों रही है? उन्होंने कहा, पता नहीं, मेरे बैल ही ऐसे हैं। कहता, तुम कहो तो मैं चला दूं? उन्होंने कहा, हाँ चला दो। कहते, कान में एक बैलों के बीज मंत्र भगवान ने फूका, खुद आकर बैलों की जो रस्सी थी, लगाम थी, वो संभाली। उसके बाद वो बैल सीधा उसकी पुत्री के ससुराल में जाकर रुके। अब सारी ओर खबर फैल गई कि नरसी सेठ आ गए, नरसी सेठ आ गए, नरसी सेठ आ गए। उनके जो बेटी के ससुर थे मनसामल, उसने पूछा कि साथ में कितनी बैलगाड़ियां? कहते, कोई बैलगाड़ी नहीं, टूटी हुई बैलगाड़ी है, 5-7 साधु बैठे हैं, पता नहीं वो भजन कर रहे हैं और कुछ नहीं है। कहता, ऐसा करो, उसको अस्तबल में ठहरा दो। नरसिंह जी को अस्तबल में ठहराया गया। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, उन्हें ना पैसे का लालच होता है, ना सम्मान की चिंता होती है, वो तो अपने भगवान के भजन में मस्त रहते हैं। इतने में उनकी पुत्री आई। पहले उसके ससुर ने नाई को भेजा कि जाओ, क्या कहता है? कि उन्होंने कहा, हमें पानी पिला दो और हमारी पुत्री के घर का मत पिलाना, कहीं और का पिला दो। तो उन्होंने, ससुर ने पूछा, क्या मांग रहा है? कहता, पानी मांग रहा है। कहता, उबलता हुआ जल ले जाओ। उबलता हुआ जल जैसे ही उन्होंने रखा, नरसिंह जी ने ओक लगाकर पिया, वो शीतल अमृत हो गया। इतने में उसकी पुत्री आई। पुत्री पिता से गले मिली, 22 साल बाद अपने पिता को देख रही थी। कहती, आपने आए ही क्यों? जब आप मेरे ससुर की जो मांग थी वो पूरी नहीं कर सकते थे, मार्ग में इतनी नदियां पड़ती थी, इतने सागर पड़ते थे, कहीं डूब मरते, आकर आपने अपनी भी बेइज्जती कराओगे और मेरी भी कराओगे। नरसिंह जी कहते हैं, जो होना है, जो भगवान ने करना है, मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। कल जो होगा वो मेरे ठाकुर जी देखेंगे। अगले दिन की बात, मनसामल ने संदेश भेजा कि जाओ तुरंत और नरसिंह जी को बुला के लाओ, यहाँ चौपाल पर जो भात का वो सामान लाया है वो रखा जाएगा। अब कहते, उधर से नरसिंह जी चले हैं, इधर से गांव में एक रथ प्रवेश कर रहा है। लोगों ने देखा, सोने का रथ, पर्दे लगे हुए हैं, एक सुंदर युवक वो रथ चला रहा है। तो लोगों ने उनका परिचय पूछा कि आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा, है 4 दुकानें हुंडी की और पुरी द्वारका धाम मेरा, मैं हूं मुनीम सबके ऊपर और सांवल शाह है नाम मेरा। उन्होंने कहा, हम नरसिंह जी के मुनीम हैं। नरसिंह जी पैसे का लेन देन स्वयं नहीं करते, हम करते हैं। अब सबने कहा, जी नरसिंह जी तो आ रहे, एक सोने का रथ आ रहा है। उधर नरसिंह जी आकर चौपाल पे रुके, उधर वो रथ आकर चौपाल पे रुका। उन्होंने सेठ मनसामल से कहा, ये मनसामल, बता, जो तूने पत्र लिखा है, जो जो सामान मांगा है, निकाल वो लिस्ट। अब मनसामल जी ने भी निकाली, ठाकुर जी ने अपनी लिस्ट निकाली। कितना सोना मांगा? इतना, ये लो। रथ का एक पर्दा झटका, सोने का ढेर लग गया। दूसरा झटका, रत्न आभूषणों का ढेर लग गया। तीसरा पर्दा झटका, सूखे मेवों का ढेर लग गया, चांदी का ढेर लग गया। जो जो मनसामल ने मांगा था उससे 10 गुना सामान वहां इकट्ठा कर दिया। कहते, और सोने की लालसा है। भगवान ने एक बार आकाश की तरफ देखा, सोने की बारिश होने लगी। कहता, जितना इकट्ठा कर सकते हो उतना कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे भक्त पर कभी कोई बात मत करना। उनकी बेटी रमा आश्चर्यचकित हो गई कि पिताजी ये कौन है? कहते, इसको अपना भाई समझ, आज मेरे पुत्र का फर्ज निभाया है। तेरा भाई तो इतने वर्ष पहले चल बसा था, लेकिन आज ठाकुर जी मेरे मुनीम बनकर आए, इनका आशीर्वाद ले। भात भरने मैं नहीं आया, ये आए हैं, और इस भांति समझकर इसकी आरती कर। रमा ने उनकी आरती की। ठाकुर जी ने एक हाथ रखा, उसकी पूरी थाली हीरे जवाहरात से भर गई। ये कथा छोटी सी है मेरे भाई बहन, लेकिन हमें ये सिखाती है कि किसी भी भक्त को, जो भगवान का सच्चा प्यारा भक्त हो, उसका अपमान करने की बात मत सोचो, क्योंकि उसका अपमान भगवान होने नहीं देते। और आप जितना भी अभिमान करोगे, आपके अभिमान को चूर चूर कर देंगे, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्तों का दास हूँ। अगर मेरे भक्त पर कोई कष्ट आता है
तो मैं स्वयं नंगे पांव दौड़ा चला आता हूँ। इसलिए आप जीवन में कभी भी किसी भक्त का, किसी संत का उपहास मत करें और उसको प्रेम से रखें, प्रेम से बोलें, राम राम, जय श्री राम, जय द्वारकाधीश।